भारत के संविधान में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ आर्टिकल शामिल किए गए हैं, जो इस तरह की बुराइयों का निषेध करते हैं, इस तरह की बुराइयों को रोकने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, जो कहता है कि मानव तस्करी, बेगार और बलात् श्रम का निषेध होगा। मतलब ये अपराध माने जा रहे हैं और इन्हें समाज से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में, मतलब इनसे संरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए अनुच्छेद 24 में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में, खदानों में और किसी भी प्रकार के खतरनाक रोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता और इससे बच्चों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 24 में। इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भी किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली बलात् श्रम से और शोषण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। और बलात् श्रम, बाल शोषण, यौन शोषण और तस्करी जैसे मामले इनडायरेक्टली अनुच्छेद 21 से भी जुड़ जाते हैं। और न्यायालय के द्वारा जब व्याख्या की जाती है बार बार अनुच्छेद 21 की, तो इसके दायरे को बढ़ाकर और भी मामलों में इसको शामिल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल शोषण, तस्करी और बलात् श्रम जैसे मामले अनुच्छेद 21 से भी जुड़ते हैं। अनुच्छेद 21 ए कहता है, 21 ए कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। और जब भी बच्चों को चाइल्ड लेबर में या चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या यौन शोषण में धकेला जाता है, तो उसके शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। डीपीएसपी में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिनमें है आर्टिकल 39E। यह कहता है कि किसी भी प्रकार के श्रमिक के साथ, पुरुष, महिला, बच्चे हों, उनके साथ शोषण नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के कारण, पैसों की तंगी के कारण उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के अनैतिक, अनुचित कार्यों में नहीं झोंका जाना चाहिए। अनुच्छेद 39F कहता है कि बच्चों को उनके विकास के दौरान स्वतंत्र और गरिमापूर्ण माहौल मिलना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके विकास में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं कि सरकार ने इस आर्टिकल के प्रावधानों को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लागू भी किया है। आर्टिकल 47 जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ही बाल शोषण से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 51C कहता है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं बच्चों के शोषण को लेकर हो, चाहे दूसरी भी हो, तो जिसमें बच्चों के शोषण को लेकर जो संधियां हुई हैं वो भी शामिल हो जाती है। जैसे कि ये पलेर्मो प्रोटोकॉल है, तो इन दायित्वों को मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भारत एक संप्रभु देश है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानना या न मानना ये सरकार के ऊपर, ये हमारी संसद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुच्छेद 51C कहता है कि एक अच्छा देश होने के नाते, विश्व के प्रति जिम्मेदार देश होने के नाते हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानना और स्वीकार करना चाहिए।